विद्यार्थियों का वक्तव्य हम कल से सुन रहे हैं। जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, वे भी ये देखते हैं उपाध्याय कनिष्ठ में जब भेजा तब वो विद्यार्थी कैसे था, और अभी 5 साल तक होने के बाद उसमें किस प्रकार की योग्यता प्रकट हुई है, और उसमें विद्यालय का क्या स्थान है और क्या क्या परिवर्तन उसमें दिखाई देते हैं, आदि बातों पर प्रकाश डालने के लिए मैं किसी अभिभावक को यहाँ बुलाते हुए पंडित रितेश जी शास्त्री बांसवाड़ा, जो इसी महाविद्यालय के स्नातक भी हैं और शास्त्री तृतीय वर्ष में जो मानस जैन यहाँ अध्ययन कर रहा है उनके अभिभावक भी हैं। अब वैसे यहाँ के शास्त्रियों पर मैं उन्हें बुला रहा हूँ अभिभावक के रूप में, इसलिए अभिभावक के रूप में अपने विचार व्यक्त करें पंडित रितेश जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्य। सम्मानित मंच, दीक्षा लेने वाले समस्त अनुज, स्नातक छात्र, अभिभावकगण और साधर्मीजन, सन 1991 का समय और वही सन 1991 रिपीट होता है, उल्टा करते हैं तो सन 19 में लगभग 30 वर्ष बाद किसी संस्था की भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को ग्रेड प्रदान की जाती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और भी अनेक व्यवस्थाएं, लेकिन जहां पर पीढ़ियां पढ़ती हों उस संस्था को एक्सीलेंट से भी ऊपर कोई ग्रेड प्रदान की जाती है, वो संस्था हकदार है श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। सारे जगत में सारी संस्थाएं चाहे लौकिक हों चाहे धार्मिक हों, कैसे जीवन, लौकिक जीवन कैसे व्यतीत करें, कैसे कमाएं, ये सारी चीज तो बताएंगी, लेकिन न केवल ये जीवन बल्कि इस जीवन भव का अभाव कैसे हो, ये शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। अनुभव बताता हूं, जब पिछले वर्ष बांसवाड़ा ध्रुवधाम का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा था, हम लोग निमंत्रण देने गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे थे, तो हमारे एक परिचित साधर्मी ने पूछा कि आप अपने बालक को क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा, जो जैन दर्शन में शास्त्री मैंने किया है, जैन दर्शन में शास्त्री इसलिए कि वहां पर शास्त्री अन्य विषयों में भी होता है बांसवाड़ा जिले में। स्मारक की संपूर्ण गतिविधियों को बताते हुए जब उन्होंने कहा, मैंने कहा, तो उनका जो जवाब था वो हम सबके लिए अनुकरणीय है कि और जो कुछ भी हो, लेकिन आपने अपना समाधिमय जीवन, समाधि मरण सुधार लिया। तो समस्त अभिभावक जो यहाँ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अपना जीवन, और न केवल जीवन बल्कि समाधिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो ये जो हमारी पोध है, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, उनको अवश्य यहाँ पर प्रेषित करना चाहिए। अब क्या उसने पाया है, क्या हासिल किया है, वो तो अब दिखेगा। अभी तो उन्होंने सीखा है। अब जब वे समाज में जैसे जाना शुरू कर दिया है, और जगह जाएंगे जो उनके अंदर संस्कार प्राप्त हुए हैं, मैं इस अवसर पर
चैतन्य धाम और चैतन्य धाम के उन गुरुजनों का भी स्मरण करना अपना दायित्व समझूंगा कि चैतन्य धाम द्वारा जो नींव भरी गई है और उस पर ही टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय ने वो शास्त्रों के द्वारा उसमें पूर करके महल खड़ा किया है और जो रत्नत्रय का जो कलश चढ़ाने का कार्य किया है, ये अपने जीवन में भी ऐसा काम करेंगे। मैं अपने सभी स्नातकों से और अनुजों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने जीवन में कंसेप्ट और कंटेंट अर्थात विषय और कंसेप्ट अर्थात अवधारणा, ये कहीं भी किसी भी समय रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, ये यदि आपके क्लियर हैं तो यहां से जो आपने संस्कार प्राप्त किए हैं वे कहीं आपको दाग नहीं लगने देंगे। जब आप प्रवेश हुए थे सन 2019 में, तो आप यहां पर मानस नाम से थे, द्रव्य नाम से थे, अविरल नाम से थे, लेकिन अब आप पंडित अविरल, पंडित द्रव्य इस नाम से हैं और उसके साथ जुड़ा हुआ है श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय। कपड़ा यदि पूरा सफेद हो और उसमें एक छोटा सा भी दाग लगा हुआ हो तो संपूर्ण जनता को वो छोटा सा दाग दिखता है, वो संपूर्ण सफेदी नहीं दिखती है। मैं समस्त अपने अनुज स्नातकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब आप एक व्यक्ति, अब आप एक इकाई नहीं है, अब आपके साथ पूरा का पूरा स्मारक है, पूरा का पूरा मिशन है, वो मिशन आपके साथ साथ चलने वाला है। मैं सभी अभिभावकों से और यहाँ से आज दीक्षांत के रूप में दीक्षा लेने वाले समस्त अनुजों से, स्नातकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जाएंगे वहां पर स्मारक भवन जाएगा, आप जाएंगे वहां पर महाविद्यालय जाएगा। यदि आप अपनी महक से, वैसे फूल की खुशबू को दबाकर नहीं रखा जा सकता है, जितना दबाएंगे उतनी महक ज्यादा फैलेगी। तो आपके साथ साथ समस्त अभिभावकगण, जिन अभिभावकों ने अपने संतानों को यहाँ भेजा है, बालकों को भेजा है, यदि आप में इनमें 2019 से 2024 तक में कोई परिवर्तन आता है तो अवश्य अवश्य ऐसे विद्यालयों में प्रेषित करके, मैं एक अभिभावक के रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको परिवर्तन दिखता है, यदि इसलिए कि नहीं दिखता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहां पूरे सभा में बैठे समस्त अभिभावकों से, क्या आपको 2019 से 24 में इन 36 में कोई परिवर्तन दिखता है? समस्त अभिभावकों से मेरा प्रश्न है, हां या ना? 2019 से 2024 में कोई परिवर्तन दिखता है? तो आपकी जो हां की ध्वनि है वो ये इंगित करती है कि निश्चित रूप से ऐसे जो महाविद्यालय हैं, इन महाविद्यालयों को, जैसे विश्व के 7 आश्चर्य होते हैं, उनमें एक ऐसा ये 8वां आश्चर्य है कि जहां भौतिकवाद की पराकाष्ठा हो, जहां पर समस्त अभिभावकगण और बच्चे ऐसे क्षेत्रों में भेजना चाहते हों कि हमारा बच्चा लाखों करोड़ों कमाए, और ऐसे अवसर पर ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को यहाँ पर आत्मानुभूति और तत्व प्रचार के लिए प्रेषित करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो अंदर की भावना है, उन अंदर की भावनाओं को भी मैं नमन करता हूं। और एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में यहां से हमने पढ़ना आरंभ किया है, और वो पढ़ना
हमसे छूटे नहीं, निरंतर निरंतर बढ़ता रहे और निरंतर बढ़ते रहेंगे तो निरंतर हम कुछ सीखते चलेंगे। सभी अनुजों, स्नातक साथियों, अब आपका परिवार, अभी आपका सीमित परिवार था, अब आप 983 में, जैसा कि अभी बताया गया, 983 का पूरे विश्व का एक कुटुंब बन गया है, एक हमारा बड़ा परिवार बन गया है, उसके आप सदस्य हैं। अब आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। ये श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय वो IIM है, वो IIT है, जिसके लिए देश भर के विश्व के छात्र टकटकी लगाकर और सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनका एडमिशन होता है, प्रवेश होता है। तो आप उन सौभाग्यशालियों में से कम नहीं हैं जिन्होंने यहां प्रवेश पाया है। और किसी भी वक्त, किसी भी समय, जैसा अभी यहां पर जो अपना अनुभव बता रहे थे कि जो असफलता मिलती है तो असफलता हमारे लिए बहुत कुछ देने वाली होती है। मैं कलाम साहब का एक वाकया याद करके अपनी बात पूरी करूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कोई इंटरव्यू देने गए थे और वहां असफल हो गए, बहुत मेहनत करके गए थे, तो बस हार गए थे और वे उस में कूदने का प्रयास कर रहे थे। वहां पर स्वामी जी घूम रहे थे। उन स्वामी जी ने पूछा, बेटा क्या कर रहा है, जरा सा पैर तेरा यहां से डिगा नहीं और तेरा अंत हो जाएगा। उसने अपनी APJ कलाम साहब ने अपनी सारी चीज बताई कि मैंने इतनी कड़ी मेहनत की, इतनी कड़ी मेहनत की, तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जब सारी बात बताई तो स्वामी जी ने उसको जाने के लिए, शिवानंद स्वामी या नाम भूल रहा हूं मैं, तो उनको वो पैसे भी दिए। और फिर जब दोनों में बात हुई तो उन स्वामी जी ने उनको कहा कि ये असफलता तुम्हारे लिए बहुत सफलता लाने वाली है, और यदि वो उस इंटरव्यू में सफल हो जाते तो किसी एक जगह बाबू या और कुछ न कुछ बन के अपनी जिंदगी वहीं पूरी हो जाती। लेकिन आज पूरा विश्व उनको जानता है, तो वो उस इंटरव्यू में असफलता के कारण जानता है। इसलिए स्नातक साथियों, अब आपका जो जीवन रहेगा, यहां तक तो 2019 से पहले आपके ऊपर अपने माता पिता का अंकुश था। 2019 से 24 तक जिन कुमार जी का, आदरणीय भाई साहब का, इनका सब अंकुश था। मुझे एक सूत्र ख्याल आता है तत्वार्थ सूत्र का, आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। वो एरंड का बीज ऊपर जाता है, ये उदाहरण दिया, और सिद्ध भगवान ऊपर को जाते हैं, ये बतलाया। लेकिन यदि वो संस्कारित नहीं है तो नियम से वह गर्त में जाने वाला। ऐसे ही जो आप में संस्कार है, अब यहां से आपके सब अंकुश हट गए हैं, जो अंकुश थे वो हटे हैं। तो अब आपको ये दिखाना है कि जैसे सिद्ध अवस्था प्राप्त होते हैं तो वो ऊपर को ही जाते हैं। आपके लिए शुभेच्छाएं करता हूं, आपके लिए हार्दिक हार्दिक भावनाएं पाता हूं कि आप ऊपर को ही उठें, अपना परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करें। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने बहुत सुंदर भावना यहाँ से